एक दूर उफ्तादा गांव था जहां सब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं में एक किसान अहमद भी रहता था। अहमद निहायत ईमानदार, मेहनती और सीधा सादा इंसान था। वो सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले उठ जाता, वुज़ू करके नमाज पढ़ता, फिर अपने खेतों का रुख करता। अहमद की जिंदगी बहुत सादा थी, मगर गुर्बत ने इसे हमेशा परेशान रखा था। अहमद की बीवी उज़रीना वो भी एक घरेलू खातून थी जो घर के कामकाज, बच्चों की देखभाल और मुर्गियों का ख्याल रखती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अली और जो 10 साल का था, और छोटी बेटी फातिमा जो 7 साल की थी। बच्चों की ख्वाहिशात सादा थीं, लेकिन कभी कभार वो भी नए कपड़ों, खिलौनों और मिठाई की फरमाइश करते, जो अहमद और जरीना के लिए पूरी करना मुश्किल हो जाता। घर में एक पुराना सा सोफा, चटाइयाँ, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी का बना हुआ चूल्हा था। मुर्गियाँ ही वाहिद जरिया थीं जिससे कुछ अंडे रोज़ मिलते और जरीना उन्हें बीच कर घर के कुछ खर्चे पूरे कर लेती। एक दिन की बात है, अहमद हस्ब मामूल सुबह उठा और मुर्गियों को दाना डालने गया। जैसे ही वो डरबे के करीब पहुंचा, इसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। इसने आंखें मिले, फिर दोबारा गौर से देखा। ये क्या? एक अंडा, लेकिन आम अंडे जैसा नहीं, ये चमक रहा था बिल्कुल जैसे सोना चमकता है। अहमद ने इसे उठाया, साफ किया और हैरत से बीवी को दिखाया। जरीना ने भी हैरानी से देखा और पूछा, ये सोना लग रहा है, कहीं ये ख्वाब तो नहीं? अहमद ने शहर के सुनार के पास जाकर अंडा दिखाया। सुनार ने अंडा देखा, खूब परखा और फिर ताज्जुब से कहा, यह तो खालिस सोने का अंडा है। अहमद का दिल खुशी से झूम उठा। इसने अंडा बीच दिया और पहली बार अपने बच्चों के लिए खिलौने, जरीना के लिए एक जोड़ा कपड़ा और घर के लिए कुछ ज़रूरी अशिया खरीदी। अगली सुबह अहमद ने उसी मुर्गी के नीचे एक और सोने का अंडा पाया। अब तो अहमद का यकीन पुख्ता हो चुका था कि यह मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई खास नेमत है। हर दिन एक अंडा, और हर अंडे से अहमद की जिंदगी में तब्दीली आती गई। वो अब साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा, बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया गया और घर में पंखा, चारपाइयाँ और कुछ फर्नीचर आ गया। पड़ोसी भी हैरान थे। कल तक जो किसान चंद रुपए को तरस रहा था, अब अच्छी जिंदगी गुजारने लगा था। कुछ ही अरसे में अहमद की जिंदगी खुशहाल हो चुकी थी, लेकिन अब उसके दिल में लालच ने घर कर लिया था। वो सोचने लगा, अगर मुर्गी रोज़ एक अंडा देती है तो उसके पेट में शायद दर्जनों अंडे होंगे। अगर मैं इसे ज़बह कर दूं और एक साथ सब अंडे निकाल लूं तो एक दिन मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि सारी जिंदगी आराम से गुजार सकूंगा। जरीना ने इस ख्याल की मुखालफत की। ये बहुत गलत बात है अहमद, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। सब्र करो, रोज़ का एक अंडा ही काफ़ी है। लेकिन अहमद अब सुनने को तैयार ना था। इसका दिमाग दौलत के खुमार में बहक चुका था। एक दिन जरीना और बच्चे घर से बाहर गए हुए थे। अहमद ने छुरी उठाई, मुर्गी को पकड़ा और दिल पर पत्थर रख कर इसे ज़बह कर दिया। मुर्गी तड़पती रही, अहमद को जैसे कुछ महसूस ही ना हुआ। जब इसने मुर्गी का पेट चाक किया तो अंदर कुछ ना था, ना सोने के अंडे, ना खजाना, सिर्फ गोश्त, खून और खामोशी। अहमद वहीं बैठा रह गया, छुरी हाथ से गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या कर दिया? ये मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी। मैंने अपनी दौलत का जरिया खुद खत्म कर दिया। जब जरीना वापस आई और मुर्गी को न पाया तो सब कुछ मालूम हो गया। वो रोने लगी, बच्चे भी परेशान हो गए। अब ना अंडे थे, ना खुशहाली, और सब कुछ वापस वैसा ही हो गया जैसा पहले था, बल्कि इससे भी बदतर। वक्त गुजरता गया, अहमद ने फिर से खेती बाड़ी शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन अब वो पहले जैसा खुशहाल ना हो सका। इसे अपनी लालच पर बहुत अफसोस था। इसने बच्चों को सिखाया, बेटा याद रखो, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो। सब्र, कनात और शुक्रगुजारी इंसान को कामयाब बनाती है। अली और फातिमा ने वालिद की बात दिल से सुनी। वो जान गए कि ख्वाहिशें अगर हद से बढ़ जाएं तो इंसान नुकसान उठाता है। सालों बाद अली जवान हुआ, तालीम मुकम्मल की और एक नेक समझदार इंसान बन गया। इसने बाप की ज़मीन पर जदीद तरीक़े से खेती शुरू की। फातिमा भी पढ़ी लिखी और हुनरमंद बन गई। उन्होंने अपने माँ बाप की मेहनत, सब्र और कुर्बानियों को याद रखा और ज़िंदगी में ईमानदारी से कामयाबी हासिल की। और अहमद, वो हर शाम बैठकर सूरज को गुरूब होते देखता और दुआ करता, आ अल्लाह, मुझे सबक दिया, मुझे अक्ल दी और मुझे मौका दिया कि अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर सकूं।